अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने पिछले व्लॉग में ज़रा मुख्तसर बात की थी कि पहले 3 महीने में माँ को नहीं रोज़ा हामला माँओं को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे मैंने रीज़न भी बताई थी कि एक तो खाना बड़ी देर से हज़म होता है, दूसरा देखें आप खुद सोचें कि अगर उसको दिन में 2-3 बार मतली होती है, उल्टी आती है, रोज़ा तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना। आम एक नॉर्मल सेहतमंद बंदे को भी जब उल्टी आती है तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अब फिर क्यों इतनी डिहाइड्रेशन करनी और देखें सेहतमंद लोगों के लिए रोज़ा बनाया गया है। या आप ये कह लें कि जब आपको अल्लाह ने दीन में सहूलत दी है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दीन में सख्ती नहीं है। जब हमें सफरी नमाज मुख्तसर दी गई है, फिर हम जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको भी कहा गया है कि वो रोज़ा ना रखें। तो फिर हामला औरतों को भी ज़ाहिर है खाना पीना है अपनी अब माँ की सेहत अच्छी होगी तो बच्चा भी तो सेहतमंद पैदा होगा ना। पहले 3 महीने में तो वॉमिटिंग से बुरे हाल हो जाते हैं। वैसे मैंने देखा है उन मरीज़ों का होता है जो खाना पीना अच्छा नहीं रखते, जैसे बर्गर, शवारमे, चस्के वाली चीज़ें सोचते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता, कुछ डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया होता। वैसे मैं इस बात के लिए मोटिवेट करती हूँ कि डॉक्टर्स को सिर्फ दवाइयाँ नहीं लिखनी चाहिए, काउंसलिंग पे आ जाएँ अल्लाह के वास्ते, मरीज़ों को समझाएँ। हम जब खुद अच्छा खा पी सकते हैं तो हमारे मरीज़ क्यों नहीं समझ सकते। हम यही बताना शुरू कर दें कि आपको देखें प्रेगनेंसी में 300 कैलोरीज डेली एक्स्ट्रा चाहिए और 300 कैलोरीज डेली शुरू में तो पूरी नहीं होनी। जैसे एक अंडा खा लें, एक चपाती खा लें, आप एक बनाना खा लें, एक सेब खा लें तो उससे आपकी 300 कैलोरीज तो पूरी हो गई। लेकिन जब वॉमिटिंग आ रही है और भूख नहीं लग रही तो उसमें फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि एक यहाँ पे जलन बहुत होती है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जो हमारी जो इसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तो इसको जो खुराक की नाली में जो जलन है ना इसके पीछे 2-3 रीजन होती हैं। पहली रीज़न तो ये है कि खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, कम से कम 2 घंटे। दूसरे नंबर पे जब आप लेटें तो आप अपने सर के नीचे डबल तकिया रखें। इसके लिए सिंपल फार्मूला ये होता है कि आपका हेड एंड जो है ना वो 6 इंच ऊंचा होना चाहिए फुट एंड से, तो फिर आपको ये जो है ना इधर हार्ट बर्न ये नहीं होगा। तीसरे नंबर पे ये है कि तली हुई चीज़ें जो है जैसे चिप्स हैं, ये शवारमे, स्पाइसी फूड है, ये ना खाएं आप। देखें डबल टाइम हो जाता है हमारा जो निज़ाम हज़म है ना। अगर हमें खाना एक जो चीज़ हमें 4 घंटे में हज़म हो रही है तो ये 6 घंटे अमल में लग जाते हैं। वैसे भी क्वांटिटी कम खाई जाती है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और वो खाना चाहिए जो हज़म हो जाता हो। अब दूसरे नंबर पे ये आता है कि जी 3 महीने तो मना कर दिया तो फिर अगले 3 माह में क्या करें। अगले 3 महीने में और भी मसले पड़ेंगे क्योंकि पेट का साइज बढ़ता है, बेबी बम्प जैसे होता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो स्टमक को ऊपर को पुश करता है। उससे भी हमारी जो खुराक की नाली है और जो स्टमक का जहाँ पे एंगल होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर फूड की या एसिड रिफ्लक्स होता है ना, जैसे हमारे हर वक्त जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में एसिड रिलीज होता है तो वो फिर एंगल्स उस वक्त उसका चेंज हो जाता है तो उससे भी हार्ट बर्न होता है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है ये खुराक की नाली के अलावा। तो इसलिए फास्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये इससे बच जाएं। फिर डिहाइड्रेशन का इशू है, पानी पीना चाहिए आपको, नींबू पानी पिए। और देखिए हमने 9 माह में 12 kg वज़न बढ़ाएंगे तो 3.5 kg का बच्चा पैदा होगा। तो पहले 3 माह में तो बढ़ता ही नहीं है वज़न, मरीज़ की मतली से बुरे हाल होते हैं। वैसे मतली आना एक बहुत हेल्दी साइन है, हमें तो फिक्र हो जाती है जिन मरीज़ों को मतली ना हो रही हो क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट होता है और बहुत अच्छा ये साइन है हेल्दी प्रेगनेंसी का कि आपको मतली हो रही है। वॉमिटिंग को अवॉइड किया जा सकता है और उसके लिए बहुत से टोटके भी होते हैं और हमारी कुछ सेफ मेडिसिन भी हैं। लेकिन पहले 3 महीने में रेयरली है कि किसी का 2 किलो वजन बढ़ गया। अब 12 किलो आपने अगले 6 माह में बढ़ाना है तो खा पी के ही बढ़ाना है। इसलिए अगले 3 माह में भी और देखे टोटल 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के तो आप लगा लें पहले 3 महीने में तो गए, फिर अगले जो आएंगे बाकी के 2 हमारे रह गए, सेकेंड ट्राइमेस्टर और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, इनमें भी रोज़ा नहीं रखा जा सकता। पानी पीना बहुत ज़रूरी है वरना आपको यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकती है, जलन हो सकती है। और फिर अल्लाह ने जब सहूलत दी है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं
और ये भी एक ब्लेसिंग है, प्रेगनेंसी होना, ये कोई बीमारी नहीं है। और हमारी कौम को बहुत सेहतमंद बच्चों की ज़रूरत है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ लग गई होगी। बाकी दूसरा मैं अपने आम मुसलमान भाइयों से कहूँगी कि देखें सहरी में क्या खाएं। सहरी में प्रोटीन डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ऑमलेट है, दही है, देसी घी से बना हुआ बेशक पराठा खा लें। और अफ्तारी में आपको नींबू पानी पीना चाहिए, खजूर के साथ रोज़ा खोलें, फ्रूट चाट सादा सी बना लें, उसमें चाहे दही मिक्स कर लें और रूटीन की जैसे चपाती खाते हैं और सालन के साथ खा लें। ये समोसे, पकोड़े और ये फ्राई चिप्स, ये आप रोज़ों के बाद ना पूरे 29 या 30 रोज़े रख के अपना ज़रा ट्राइग्लिसराइड चेक करवा लेना। ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो चिकनाइयों से, गलत किस्म की चिकनाइयों से बढ़ता है और यही हार्ट अटैक का बायस बनता है, यही मोटापे का बायस है, यही ब्लड प्रेशर का बायस है। तो क्यों आपने ऐसी चीज़ें खानी? मुझे तो बहुत हैरत होती है कि लोग लाल शरबत के गिलास पे गिलास पी रहे हैं, इधर समोसे चटनियों के साथ खा रहे हैं, पकौड़ों का तो कोई शुमार ही नहीं है, वो तो स्वाब समझ के खाए जा रहे हैं और गिफ्ट में भी दिए जा रहे हैं।